अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट व्लॉग जो है वो एंड हुआ था। रात को हम लोग आए थे, फिर जो है ज़ाहिर सी बात है सभी थके हुए थे, सो गए थे। अभी सुबह उठी हूँ मैं और मेरे बच्चे मेरे उठने से भी पहले जो है ना वो अपना अपना नाश्ता जो है वो बना रहे हैं। पान जो है ये लोग नीचे से लेकर आ गया था ज़लान, आई थिंक करीब ही हमारे बिल्कुल शॉप है, तो वो सुबह सुबह ही जो है ना वो बना लेते हैं, इनको पसंद है पान। और इसको टोस्ट करना था और टोस्टर ने जो है ना वो हमें जवाब दे दिया था। जैसे ही उसको लगाते थे ना स्विच, तो वो बंद हो जाता था पूरे घर की, बल्कि बिजली जो है वो बंद हो जाती थी। तो मैं अभी ज़रा बाहर के नज़ारे देख रही हूँ, हमारे पीछे क्या कुछ बदला है। तो ये सामने बस कुछ रेनोवेशन हो रही थी बिल्डिंग की, और बाकी खूबसूरत सी जो है मॉर्निंग हमारी घर के बाहर जो बैग्स हैं हमारे वो भी मैं खोलने लगी थी, क्योंकि ज़रूरी सामान जो है बच्चों का निकालना था। सबसे पहले ये ज़लान साहब का बैट था जो हमने अटैच किया था एक बैग के साथ थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बन रहा था। 6 बैग थे, 6 ही हम लोग थे। तो इसका भी वो कह रहे थे कस्टम, तो ज़लान साहब कह रहा था मैंने जो है ना छोड़ के नहीं जाना है। चाचू ने गिफ्ट दिया था बैट और साथ में 3-4 बॉल। बॉल जो है ना वो वहीं पे रह गए थे, क्योंकि हमें जो है ना वो हैंड कैरी में रख लिया था गलती से, क्योंकि बाकी सारे बैग फुली पैक्ड थे। तो हमने सोचा चलो आते आते वो लेकर आए थे लास्ट डे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो वो मैंने हैंड कैरी में रख लिए थे, और वो फिर ज़ाहिर सी बात स्कैन हुए, उन्होंने कहा कि आप लेकर नहीं जा सकते, तो वो वहीं पे छोड़ने पड़े एयरपोर्ट पे। और बैट जो है ना वो फिर इस बैग में थोड़ा जो है ना 1.5-2 kg जो है वो कम था, तो इसके साथ हमने अटैच कर दिया था। तो जी नाश्ता वगैरह किया, चाय बनाई अपने और हस्बैंड के लिए भी, और हमने भी नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में तो अभी कुछ भी नहीं था। कोई 3 मंथ्स जो है वो गुजर चुके थे हमें गए हुए, 2.5-3 महीने। तो जाहिर सी बात है कुछ भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं थी। और सबसे पहले जो है ना वो हमने ख़रीदनी थी यहाँ से इस्त्री, और उसके बाद ख़रीदना था टोस्टर, क्योंकि टोस्टर भी जो है वो पता नहीं क्या हुआ था उसको पीछे से, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम कर रहा था बहुत दफ़ा। तो मैंने कहा बंद कर दो, ये ना हो पूरे घर की लाइट ही ख़राब हो जाए। तो इस्त्री जो है ना वो हमारी लास्ट डे जब हम लोग गए थे ना स्पेन से पाकिस्तान, तो आखिरी दिन सारे कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे। तो इस्त्री ने पता नहीं क्या हुआ, उसने भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने जो है अपने अबायास प्रेस करने थे, वो मैंने फिर अपनी जो दोस्त हैं हमारी नेबर्स में रहती हैं उनसे करवाए थे जल्दी में, क्योंकि बिल्कुल ये काम नहीं कर रही थी। वैसे मैंने 2 रखी होती हैं इस्त्रियाँ, लेकिन दोनों ही ख़राब थी। तो खैर अब अभी हम लोग अलकंपो पे आए थे, और यहाँ से सबसे पहले हमने ये इस्त्री ख़रीदी थी। उसके बाद जी हम लेंगे टोस्टर, और टोस्टर के बाद करेंगे बाकी जो है बेसिक ग्रोसरी घर की। टोस्टर की वैरायटी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। ये छोटे छोटे टोस्टर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो तुम ज़रा अच्छा एक ही दफ़ा ले लो। तो पहले वाला जो हमारा टोस्टर है ना वो जब मैं यहाँ पे आई थी ना तब से हमने मतलब वही यूज़ कर रहे हैं, कोई 12 साल 13 हो गए हैं। तो अब जाके वो ख़राब हुआ है। अभी भी काम कर जाता है किसी वक्त, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता था उसको, वो मतलब पूरी लाइट जो है उसके साथ बंद हो जाती थी, कुछ इशू था आई थिंक उसके स्विच वगैरह में। तो फिर हमें ये वाला पसंद आया था, ये नहीं दूसरा जो मैंने पहले दिखाया है। 35 € का था, और उस पर उन्होंने थोड़ा सा जो है वो डिस्काउंट लगाया हुआ था, तो वो हमने ले लिया। वैसे भी अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब आगे जाना था ग्रोसरी के लिए। तो ये बर्तन मुझे नज़र आ गए थे जो कि मुझे खुद देखना और आप लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये छोटे छोटे जो है ना ये बॉल डेज़र्ट के लिए बहुत ही प्यारे थे, सिंपल से। तो खैर चलते हैं आगे। वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अभी हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी वाले पोर्शंस में। यहाँ से हमने लिए थे ये चने बोतल वाले, ये बॉयल होते हैं, साथ में सुरख लोबिया लिया था, वो भी बॉयल ही होता है, फटाफट से मसाला भूनो और बना लो, वो लिए थे। उसके बाद ये टोमेटो प्यूरी ली थी। अच्छा टोमेटो प्यूरी जो है ना मैं अक्सर जब जाती हूँ ना यहाँ से मैं लेकर जाती हूँ स्पेन से पाकिस्तान अगर जाऊँ पास्ता वगैरह बच्चों के लिए बनाने के लिए। तो वहाँ पे जो है ना हमारे सिटी के आसपास तो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। एक दफ़ा लाहौर गए थे ना तब वहाँ से मैं लेकर आई थी। बाकी जो करीब करीब है ना वहाँ से मिलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि मतलब बेसिक ज़रूरत होती है वहाँ पे, पास्ता वगैरह नूडल्स इस तरह के स्पागेटीज वगैरह तो जो है वो काफ़ी मतलब आम हो गया है बनाना घर पे। लेकिन फिर भी खैर बाकी घर की जो है ज़रूरत की चीज़ें ली, दूध वगैरह और ब्रेड लिए, और उसके बाद अंडे नहीं लिए थे यहाँ से, क्योंकि अंडे जो है ना वो जस्ट मुझे बीएम के पसंद है। काफ़ी टाइम से मैं बस वही ले रही हूँ, या फिर हस्बैंड की शॉप पे जो होते हैं ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं, वो अच्छे लगते हैं। अंडों में नुक्स कोई भी नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ कुछ जो है ना उनमें से बॉयल करने के बाद थोड़ी स्मेल आती है, तो वो मुझे नहीं पसंद। उसके बाद ये हम वेजिटेबल वाली साइड पे आ गए थे। वेजिटेबल्स में ये मूलियाँ जो कि मुझे भी बड़ी याद आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया मिल नहीं रही हैं, गर्मियाँ है ना आई थिंक सीज़न नहीं है।
तो उस वक़्त थी जब हम लोग आए थे। तो ये हमने ले ली थी पराठे बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ से आलू टमाटर प्याज और इस तरह की सारी चीज़ें लेंगे। ये आइसबर्ग बच्चों को पसंद होता है बोकादियो वगैरह बनाना, तो ये लाजमी घर में रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड ठहरे फ्रूटेरो, तो एक एक चीज़ की जो है ना वो इंस्पेक्शन करने के बाद ही ले रहे थे, सब्ज़ी फ्रूट स्पेशली। तो जी आलू प्याज टमाटर और इस तरह की सारी जो वेजिटेबल्स हैं बेसिक वो ली, और उसके बाद एप्पल्स वगैरह लिए थोड़े से। और मैं भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो लोग कहते हैं ना, अक्सर जो है वो कमेंट आते हैं कि आप डेली व्लॉग डाला करें। तो डेली व्लॉग में तो बस यही ज़ाहिर सी बातें होती हैं, चीज़ें मैं ख़ुद बोर हो जाती हूँ अपनी मतलब रूटीन से। तो हालांकि होता तो बहुत कुछ है, पूरा दिन सारा दिन कुछ ना कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम ही रूटीन होती है। तो हर रोज़ मैं सेम रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो जो चंद एक लोग हैं ना लाइक करने वाले, वो भी भाग जाएंगे। मेरा ना असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं जो चीज़ें मतलब स्क्रीन पे दिखा रही होती हूँ ना, उससे हट के जो होती है ना कुछ टॉपिक, मैं वो डिस्कस कर नहीं सकती। वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, कोई ना कोई नया टॉपिक निकाल के ले आना बातें करने के लिए, तो वो होता नहीं है। इसीलिए जो है ना मैं डेली व्लॉग जो है वो आई थिंक कभी नहीं कर सकती। तो जी ग्रोसरी हमारी हो गई थी सारी ऑलमोस्ट, जो भी बेसिक ज़रूरत थी घर की। और उसके बाद जो है ना हमने पाए लिए थे। आते ही यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लगी। पाकिस्तान में तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी, अच्छा मौसम था वैसे, मीडियम सा, ना गर्मी ज़्यादा थी ना सर्दी थी। लेकिन यहाँ आते ही जो है ना वो शदीद तरीन सर्दी जो है वो हमें लगी थी। तो हमने सोचा आज पाए बनाते हैं। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो एक बड़ी न्यूज़ ये है यूट्यूब वालों के लिए, जिन्होंने मतलब यूट्यूब पे मुझे बस देखते हैं। इंस्टाग्राम पे तो मैंने ये लगा दी थी न्यूज़, लेकिन यूट्यूब वालों को आज पता चल रही है कि आपकी बहन ने इस दौरान जो है वो लाइसेंस भी फाइनली अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो कर लिया था। और ये जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ 4 महीने हो गए हैं वैसे मुझे अभी। बड़ी ईद से ना कुछ दिन पहले जो है वो मेरा एग्ज़ाम था, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पास भी हो गई थी, शुक्र अल्लाह का। और मेरी ईद जो है ना वो ईद की खुशियाँ डबल हो गई थी तभी। अगर मैं खुदा ना खास्ता फ़ेल हो जाती ना, तो फिर वही बात है, ईद पे भी मैंने तो रोते हुए गुजारनी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान छूटी। कोई 2 साल जो है ना ये मेरी गले की हड्डी बना हुआ था, जिसको कहते हैं ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है। ना मैं इसको छोड़ सकती थी और ना ही मैं इसको कंटिन्यू रखना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा। भाई ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो ये समझो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। ये मैंने रिस्क ही लिया था, मतलब आर या पार। क्योंकि इस एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने के बाद जो है ना वो मेरी थ्योरी एक्सपायर हो जानी थी। 2 साल जो है ना वो गुजर चुके हों आपकी थ्योरी को, तो आपकी कैंसिल हो जाती है। इस दौरान अगर आप प्रैक्टिकल पास नहीं कर सकते तो नेक्स्ट आपको दोबारा जो है ना वो थ्योरी करनी पड़ती है। और मुझे प्रैक्टिकल का तो इतना इशू नहीं था, लेकिन थ्योरी करना मेरे लिए मौत थी दोबारा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने बड़ा करम कर दिया मुझ पर। तो जी ईद गुजरी, ईद का व्लॉग जो है वो मैंने आप लोगों के साथ फ्रेश जो है वो शेयर कर दिया था तभी। और उसके बाद बच्चों को छुट्टियां हो गई। ये जी हमारे घर के करीब जो है ना मॉल है, मॉल की पार्किंग में ये पार्क के इन्फ्लेटेबल पार्क जो है वो यहाँ पे इन्होंने खोला था 1 महीने के लिए। तो ये बच्चों को जैसे ही पता चला यहाँ पे उछल कूद करने वाला आ गया है, तो जी हमें लेकर जाओ। तो ये फर्स्ट डे था, काफ़ी ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी की थी इन लोगों ने, तो ये बस हर जगह पे नज़र आ रहा था। तो हमने इसकी टिकट्स वगैरह ली और आज फर्स्ट डे और बहुत ज़्यादा रश था। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से जाके कि अंदर से किस तरह का है। इनका ये दावा है पूरा, उनके ऊपर जो है ना इनकी जितने भी पेजेस हैं उन पे इन्होंने यही किया हुआ है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ये इन्फ्लेटेबल पार्क है। ये पूरे स्पेन में जो है ना वो मूव होता रहता है। पहले मैड्रिड में था, बाद में सान सेबेस्टियान में आया, 1 महीना यहाँ पे रहा था, और उसके बाद अभी ये ना सितंबर में मूव हो गया है बिलबाओ में, और वहाँ से पता नहीं सेविया जाएगा या जहाँ भी। तो एनीवे अभी हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। और इसकी टिकट जो है उस वक्त थी 11 यूरो फर्स्ट डे, और बाकी डेज़ में जो है ना वो पहले 3-4 दिन मतलब 11 यूरो थी, उसके बाद 15 यूरो होनी थी पूरा टाइम, जितना 1-1.5 महीना ये रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना छोटे बच्चों के साथ एक बड़े ने लाजमी जाना होता है, एडल्ट ने, और मैं गई थी और एक और हमारी फ्रेंड गई थी हमारे साथ। ये इतने सारे बच्चों को हम अकेले लेकर गए थे। और अंदर जाके जो है ना वो फिर जो हुआ था वो बस एक बच्चे को इधर से पकड़ते थे, दूसरा दूसरी तरफ गुम हो जाता था। एक तो रश काफ़ी ज़्यादा था और अंदर जो है वो काफ़ी भूल भुलैया टाइप उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। तो वो बस लुढ़कते जाते थे, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के ना हम लोग। बच्चों ने तो वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्जॉय किया था, हमने भी थोड़ा बहुत किया था। मैंने भी 2-3 स्लाइड्स जो है ना वो ले ली थी लंबी लंबी वाली। अब आए थे टिकट भी ली थी, तो जाहिर सी बात है सिर्फ इनकी रखवाली तो नहीं करनी थी। इनकी जो मदर्स है ना बाकी बच्चों की, वो बाहर इसलिए थी क्योंकि उनके पास छोटे बच्चे थे, बेबीज़ जो है ना वो अलाउ नहीं थे। 2 साल से कम बच्चे जो है ना वो अलाउ पड़ेगा इनके साथ। सारा करना है, ठीक है महंगा मम्मी।
मोमिन ये पापड़ मुझे दे दो। ओह महंगा सुबह। Cuidado, mami. किधर लग गई है? तो जी अभी हम लोग शॉप पे आए हैं कुछ लेने के लिए। अल्लाह, ये एक पानी की बोतल 2 यूरो के में मिली है और एक स्प्लैश जो होता है ना जो ये लोग पीते हैं, बर्फ़ गोला, उसको एक छोटा था वो 7 यूरो का वो कह रही है, तो वो तो हमने लिया नहीं है, तो पानी ले लिए 2 बोतलें 4 यूरो की। हाँ देखो कितनी लंबी लंबी स्लाइड है, उधर से जाओ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से। पानी अज़लान सुनो, धक्के नहीं दो, एक दूसरे को धक्के नहीं दो। ये मम्मी नहीं, कोई और ही हो। महंगा चिकोस आइसक्रीम मुश्किल है आज मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके पास इतना रश हो जाता है। एक मेरे पास लास्ट डे भी हमें मिली नहीं थी। लोग तो फिर होंगे ज़ाहिर। तो जी ये है लराइब की 9th बर्थडे और ये हमने सेलिब्रेट की थी पार्क में ही, क्योंकि घर पे माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे थे, सभी को इनवाइट किया हुआ था, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो पार्क में सभी ने खूब इंजॉय किया था, आराम सुकून से जो है ना वो फिर बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं और कोई इशू नहीं होता, आपस में कोई इनके लड़ाई झगड़े नहीं बनते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पूरे जितने मंथ में गायब रही हूँ ना, वो छोटे छोटे जो भी इवेंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने व्लॉग जो है ना वो बनाए नहीं थे। मतलब यही था कि मुझे अभी मैं जो है ना कंफर्टेबल नहीं थी, रूटीन सेट नहीं हो रही थी कि मैं जो है वो रेगुलर व्लॉग जो है ना वो बना सकती, या जैसे रूटीन के होते हैं सुबह से लेकर शाम तक या कुछ भी। तो फिर बस जो छोटे मोटे क्लिप्स जो मैं ले रही थी वही आप लोगों के साथ एक ही व्लॉग में आज जो है वो मैंने कोई 3-4 महीने जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो लराइब की बर्थडे अच्छी हो गई थी, उसको बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट भी मिले थे और वो भी खुश थी, बच्चे सारे खुश थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी ना इन दिनों, तो ज़्यादा अच्छा लगा था कि पार्क में। उसके बाद भी मेरी फ्रेंड्स ने भी, हमने एक एक बच्चे की जिसकी बर्थडे आई थी ना छुट्टियों में, सभी के जो है वो बाहर की थी। खाना वगैरह हम घर से बनाकर ले जाते हैं और वहाँ पे जाके आराम सुकून से जी केक कट होता है और उसके बाद जो है बैठ के सारे खाना एंजॉय करते हैं। बेंच हो तो बेंच पे बैठ जाते हैं, वरना फिर अपने साथ जो है वो बेडशीट्स वगैरह कोई ले जाते हैं, वहाँ पे बिछा के बैठ जाते हैं। और लराइब के गिफ्ट्स में जो है ना ये सबसे प्यारा गिफ्ट था लराइब, और ये उसकी छोटी सी आई थिंक 1.5-2 साल की थी जब की पिक्चर है। तो जी अब अगला जो आ गया ना वो है हमारी गेट टुगेदरिंग जो होती है ना, 1 डिश पार्टी। वो तो यहाँ पे ये कुछ ही दिन पुरानी है, छुट्टियों से पहले की, छुट्टियाँ मतलब ख़त्म होने वाली थी, ये स्कूल खुलने से पहले चंद दिन। तो सब ने यही डिसाइड किया कि बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे भी वेदर अब चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा मतलब बाहर निकलना या ज़्यादा मिलना जुलना। तो अच्छा लगता है, मतलब सभी जो हैं वो इकट्ठे मिलते हैं, बच्चे भी हमारे जो हैं वो फिर आपस में घुल मिल जाते हैं, मतलब सभी अच्छे एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है सबकी, अच्छे से खेलते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल चीज़ है ये भी। और कुछ हम भी अपनी काफ़ी सारी बातें जो है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं।
मोमिना, होला। होला नवाल, नवाल इधर देखो। Venga, vamos a sacarnos. Come peces. पीछे अहमद, पीछे रहो, आगे ज्यादा नहीं जाना, पीछे रहो। नवाल मोमिन आप पीछे रहो। गीले हो जाओगे ना जाते जाते बेटे। नहीं तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।